गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ सिस्टम मेंटेनेंस। इससे पहले हमने किसको पढ़ा था कि हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं एमआईएस का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग के बाद उसका एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंटेशन का उसे हम कंप्लीट करते हैं। देन जो अगला आता है वो था आपका इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस। इवैल्यूएशन ऑफ एमआईएस में हमने पूरा स्टेप पढ़ा कि किस तरह से हमें उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉस्ट से रिलेटेड एनालिसिस प्लस डिज़ाइन से रिलेटेड एनालिसिस, हर एक चीज़ का हमको क्या करना चाहिए, फिर से इवैल्यूएशन करना चाहिए। और इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, इवैल्यूएशन इसलिए करना चाहिए जिससे कि हम उसका एक्चुअल से क्या जो स्टैंडर्ड है उसका एक्चुअल से क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। क्योंकि स्टैंडर्ड के समय हमने यानी प्लानिंग बनाते समय हमने जो कुछ सोच के इस नए प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया है, अगर उससे हमें वैसा ही रिज़ल्ट नहीं मिला, मीन्स इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए हम उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रखते हैं, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के थ्रू हमको एनालिसिस हो जाता है कि पर्टिकुलर कॉस्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं, यूज़र इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं। जब हम इवैल्यूएशन के थ्रू इनका एनालिसिस करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है वो क्या होता है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स हमको क्या करनी है, इवैल्यूएशन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं जिनके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, अब उनको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, सुधारना है और उस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग लोगों को काम करना सिखाना है। अगर हमने इस नए इम्प्लीमेंटेशन को सही तरीके से यूज़ नहीं किया और जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था और उसमें और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन किया है वो सही नहीं किया है और इसका हमें सही रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। इसलिए जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, तो हमको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि पर्टिकुलर हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करना चाहिए कि एक्चुअल में हमें किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्योंकि एक बार खर्चा हो गया, एक बार आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, उसके बाद आप फिर से तुरंत सोचोगे कि फिर से सारी चीज़ें हटा के फिर से नया कुछ करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर सिस्टम, हर एक चीज़ पे डीपली एनालिसिस करते हैं जिससे कि कहीं पे कोई गलती ना हो और फिर उसके कारण हमको आगे जाके किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। तो ये सब काम हम किस में करते हैं, सिस्टम के एक एक स्टेप बाय स्टेप सारे वर्क में करते हैं जिससे कि मेंटेनेंस में हमको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आप कैसा भी इम्प्लीमेंटेशन करें, मीन्स आपका इम्प्लीमेंटेशन अगर सक्सेसफुल रहता है तो भी उसमें आपको टाइमली क्या पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो भी आपको उसको सुधारने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है और वो रिज़ल्ट आपको सही और प्रॉपर दे रहा है, मीन्स आपको उसका मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। मीन्स अगर आपका प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, फिर भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस के अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं। सबसे पहले है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, जब पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है उसके बाद जब हम क्या कर लेते हैं, पूरा एवेलुएशन कर लेते हैं और उसके थ्रू एनालिसिस करके हमको जो जो गलतियाँ मिलती हैं उन गलतियों को हम क्या करते हैं, सुधारते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, पहला हो गया करेक्टिव मेंटेनेंस। सेकंड क्या है, अडेप्टिव मेंटेनेंस। अब कुछ प्रॉब्लम इस तरह की भी आती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र्स को लगता है
कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जैसे यहाँ लाइन से आपको दिया है चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर। ऑब्वियसली नया इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उनका वर्क प्रोसीजर भी टोटली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, सिस्टम, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, गोल, पॉलिसी सब चेंज हो जाएंगी। फॉर्म्स, पैटर्न्स, नीड ऑफ मैनेजर्स, फिर कंट्रोलिंग सिस्टम अलग हो जाएगा, सिक्योरिटी सिस्टम अलग हो जाएगा। मीन्स बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये चेंजेस किसके कारण हैं, न्यू इम्प्लीमेंटेशन के कारण हैं। और हम इस तरह का चेंज चाहते थे किसमें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए हमने इसको क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन में लाया है। तो इसको यूज़र को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सही नहीं होते, उसको हम क्या करते हैं, सुधार देते हैं। ठीक है, जो किस में होता है, करेक्टिव में। सेकंड में क्या होता है, कुछ चेंजेस जो हम क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम उसको क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं या अडेप्ट करना सिखाते हैं। उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हम उसके यूज़ टू हो जाएं और हमको उस काम की आदत पड़ जाए और फिर हमको उसमें परेशानी ना लगे। फिर उसके बाद है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस जनरली वो मेंटेनेंस होते हैं जो अचानक चेंजेस होते हैं। अचानक मीन्स ये चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से रिलेटेड नहीं होते। अभी तक जो कंडीशन थी वो किससे थे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कंडीशन में चेंजेस थी। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस होते हैं और जो हमारे टोटल कंट्रोल में नहीं होते, तो उसके कारण जो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है या जो आपके इम्प्लीमेंटेशन है उसमें चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टिव मेंटेनेंस। मीन्स यहाँ पे जो चेंजेस है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है और उस चेंजेस के कारण हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इम्प्लीमेंटेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लाती है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई नई पॉलिसी लाती है और आपने जो नई टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन किया है वो उसको फॉलो नहीं कर पा रही या कहीं पे 19-20 का फ़र्क आ रहा है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से चेंजेस लाना पड़ेगा कि वो गवर्नमेंट के रूल को फेस कर सकें। सेकेंड कंडीशन है इकोनॉमिक एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन का। कॉम्पिटिटिव कंडीशन है आपका कॉम्पिटिटर कुछ नया मार्केट में ला रहा है, कुछ ऐसा ला रहा है जो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है। इससे हो सकता है कि आपका बजट गड़बड़ा जाए, आपका इम्प्लीमेंटेशन जो आपने अभी न्यू किया है वो आपके लिए सपोर्टिव है लेकिन उस लेवल तक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह का मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा। प्लस न्यू टेक्निक, कुछ नई टेक्निक आ जाती है, आपका कॉम्पिटिटर नई टेक्निक लेके आ जाता है, उस कंडीशन में आपका इम्प्लीमेंटेशन नया होते हुए भी किसी कारण से वो क्या करता है, फुल सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका 100% सपोर्ट लेने के लिए जो भी हम मेंटेनेंस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टिव मेंटेनेंस। मीन्स इस तरह की जो मेंटेनेंस कंडीशंस अराइज होती हैं जो हमारे बिजनेस के लिए क्या होती हैं, न्यू इम्प्लीमेंटेशन में जो भी कंडीशन है उसमें फिर से चेंजेस करने की डिमांड अराइज करती है, तो हमको वो चेंजेस क्या करने पड़ते हैं, ज़रूरी हो जाते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम फिर पिछड़ते जाएंगे और वो कंडीशन हम इतना खर्चा करने के बाद फिर से वापस पुरानी कंडीशन में नहीं आना चाहते। तो इस तरह से जो सिस्टम मेंटेनेंस है वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के होते हैं और हर तरह की जो भी कंडीशन होती है मेंटेनेंस की उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने पॉलिसी में या अपने मेंटेनेंस की कंडीशन में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। इंटरनल थोड़ा बहुत आप खुद से कंट्रोल कर भी लेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मेंटेनेंस बहुत क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप कंपटीशन फेस कर सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को सही तरीके से फॉलो कर सकें और कहीं पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत
ना आए। ठीक है, तो इस तरह का मेंटेनेंस जनरली क्या होता है, कंट्रोल मेंटेनेंस होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर मेंटेनेंस। प्लानिंग फॉर मेंटेनेंस मीन्स जो भी आप मेंटेनेंस करते हो उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। मीन्स जब हम नई न्यू इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं तभी हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं, उसके मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके सिस्टम है, अगर प्रॉपर काम करना है तो उसको आपको प्रॉपर क्या देना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाएंगी और फिर वो हमको तुरंत ही यानी बहुत कम टाइम में ही फिर से न्यू इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सही तरीके से मेंटेनेंस करते हैं प्लस अपनी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसमें कंटिन्यूएशन में चेंजेस ला सकते हैं, तो ये क्या करता है, एक लंबे समय तक हमारे लिए सपोर्टिव रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, इन मेंटेनेंस की कंडीशन के बारे में पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि पर्टिकुलर हमें किस तरह से सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है और किस तरह से मेंटेन करना है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना आए। जनरली क्या होता है, जब थोड़ी बहुत दिक्कत आती भी है तो जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मेन क्या होता है, जो मेंटेनेंस का काम है वो बाद में जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, वैल्यूएशन हो जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस रहते हैं, वो चेंजेस हो जाते हैं, उसके बाद मेनली जो मेंटेनेंस का काम है वो किसके ऊपर आ जाता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अगर अपने काम को सही तरीके से समझ के इसको मेंटेन करती है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसे शॉर्ट आउट करती है, तो ये आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक सपोर्टिव रहती है। लेकिन मैनेजमेंट अगर सही तरीके से डिसीजन नहीं लेती है, फॉर एग्ज़ाम्पल गलतियाँ मिलती भी जाती हैं तो वो उनको सफ़र करने देती है, मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं लाती कि आप इसी में क्या करो, एडजस्ट करो, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शुरू में तो वो प्रॉब्लम छोटी रहती है लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम जल्द अराइज होती जाती है, बड़ी होती जाती है और बाद में जब आप उसकी मेंटेनेंस के बारे में सोचते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह प्लानिंग प्रॉपर वे पे करना बहुत ज़रूरी है। अब आप प्लानिंग कैसे करेंगे, जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आप क्या करोगे, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड सिस्टम है या कंडीशन है उसको आप किस तरह से मेंटेन करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्ड प्लानिंग है उसको आप क्या करेंगे, अपने पास में रखेंगे, प्लस हर एक का क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। मीन्स पर्टिकुलर सिस्टम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड आपके पास सारी फाइल, सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप एनालिसिस कर सकें कि ये अकॉर्डिंग टू जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वैसा ही वर्क कर रहा है कि नहीं, या इसमें चेंजेस हैं कि नहीं। हालांकि डॉक्यूमेंटेशन कैसा है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन इससे हमको क्या मिलता है, प्रॉपर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसको सही मेंटेनेंस में सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारी कंडीशन जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है उस पे हम फोकस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है कि मिसक्रिप्शन टू बिजनेस प्लान, नीड फॉर अ सिस्टम व्यू एंड मास्टर प्लान। ठीक है, सिस्टम व्यू पे भी फोकस करना है, मास्टर प्लान पे भी फोकस करना है। फिर 1 for 1 कन्वर्शन, मीन्स कन्वर्शन क्या करना है, कंटिन्यूएशन में 1 by 1 आपको करते रहना है। फिर उसके बाद फेसिंग रियलिटी, मीन्स रियलिटी से आपको भागना नहीं है, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको वहीं पे फेस कीजिए और उसका सामना कीजिए। जो भी प्लानिंग है वो डिटेल में करिए। ठीक है, किसी भी तरह के मिथ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट ना करें, उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करें। मीन्स मान लो जो यूज़र है वो ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको वहीं पे रोकना और उनको बोलना कि नहीं, इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, आप इसको अडेप्ट कर सकते हैं। तो प्लानिंग में प्रॉपर मेंटेनेंस आप कर सकते हैं किसके थ्रू, एक सही प्लानिंग के थ्रू। अब इसी में आता है डिज़ाइन की प्रॉब्लम। डिज़ाइन की प्रॉब्लम मीन्स आपका जो भी कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड डिज़ाइन है वो इस तरह का होना चाहिए जिससे कि क्या हो, किसी भी तरह का एरर मेड हो तो उसके लिए प्रॉपर आइडियाज़ आपके पास में हो, या आपके पास में इस तरह की कंडीशन हो
कि उस डिज़ाइन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि उसमें किसी तरह का अगर आप चेंज या मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो आसानी से हो सके और कम प्राइस में हो सके, पूरा सिस्टम रिप्लेस करने की कंडीशन ना आए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना जिससे कि हमको क्या है, किसी तरह का लंबा खर्चा या कॉस्ट इंक्रीज़ ना हो और सारी चीज़ें मेंटेन भी हो जाएं और कहीं पे कोई प्रॉब्लम भी अराइज ना हो। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल्ड में प्लानिंग करना ज़रूरी है। मीन्स जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ जैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे रिलेटेड जो भी कंडीशन अराइज होती है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते जाएं। डॉक्यूमेंटेशन करने से फ़ायदा क्या होता है, जब भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम उन डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर कहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम है और हम उसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस